नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मध्य प्रदेश सरकार के बड़े ऐलान। 15 मार्च 2021 को कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय और फैसले, जो कि आप सभी को जानना अति आवश्यक है। संपूर्ण जानकारी आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी, हमारे साथ बने रहिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री जी के निवास में कैबिनेट मंत्री श्री भार्गव गोपाल जी और श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, श्री सुरेश धाकड़ जी, राठखेड़ा व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और संधारण के संबंध में समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दीप प्रज्वलित कर सार्थक एजुविजन 2021 का शुभारंभ भी किया। और इसी के साथ आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने तीरंदाजी अकेडमी की खिलाड़ी सोनिया ठाकुर ने रजत और अमृत ठाकुर ने देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। इसी के साथ आपको बता दें कि कल रात आग की चपेट में आने वाली देहरादून शताब्दी में यात्रा कर रहे मध्य प्रदेश के 10 सदस्य तीरंदाजी दल के उपकरण में जलकर खाक हो गए थे। और इन विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार की तरफ से इन बावजूद भी अपने लक्ष्य से नहीं हटे हैं और उन्होंने रजत पदक व कांस्य पदक को जीत लिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विधि विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सार्थक एजुविजन न्यूज़ पत्र का विमोचन भी किया गया है। और इसी के साथ शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को जीविकोपार्जन लायक बनाना भी होना चाहिए। दूसरा उद्देश्य यह है कि मन को सुख व शिक्षा होनी चाहिए, सुख भी सम्मिलित होना चाहिए। हमारे पास संचित ज्ञान का अनुकूलित भंडार है जो हम भावी पीढ़ियों में देंगे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है कि ये पीढ़ियों से अनुसंधान से ले जाए। इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सभी मंत्रीगणों के साथ बैठक की समीक्षा की और साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस भी फिर से बढ़ रहा है, इसलिए मास्क लगाएं, सुरक्षित घर पर रहें। कोविड-19 से बचाव के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जनता से अपील की है। इस अपील के बारे में हम आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, कोविड-19 से बचाव के लिए हम तेजी से वैक्सीनेशन का काम शुरू कर रहे हैं और ये वैक्सीनेशन सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यह है कि मान बैठे हैं कि कोविड खत्म हो गया है, पर खत्म नहीं हुआ है। वायरस अभी भी मौजूद है। हमने सावधानी नहीं रखी तो फिर से हम चपेट में आ सकते हैं। कई जिलों में 1 महीने से लगातार केस बढ़ रहे हैं। मैं जनता को सावधान करना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ एवं निवेदन करता हूँ। सावधानी में ही सुरक्षा है। मास्क मत हटाइए, मास्क ही गारंटी है। कोरोना से बचने का मास्क अवश्य लगाएं। हमें जन कल्याण चलाने का फैसला लिया है। इसी के साथ जिला प्रशासन को निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर कोई मास्क नहीं लगा रहा है तो रोको टोको। मैं नहीं चाहता हूं कि फिर से लॉकडाउन लगाने की स्थिति पैदा हो जाए, इसलिए कोविड-19 से बचाव के लिए अपनी सुरक्षा जरूर करें। और इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज स्मार्ट उद्यान में भी पारिजात का पौधा रोपा है। उन्होंने जो संकल्प लिया था हर दिन पौधा लगाने का, और इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रतिदिन एक पौधा लगाना संकल्प है, संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होती है। और उन्होंने आग्रह किया है कि शुभ अवसर पर सभी लोग पौधे जरूर लगाएं। साथ ही यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के लिए भी बड़ी सौगात दी है। कहा है कि बेमौसम बरसात के कारण कुछ जिलों में किसानों की फसल आड़ी हुई है और उसकी पूरी समीक्षा की गई है। हम क्षति का आकलन कर रहे हैं, व्यापक पैमाने पर नहीं, लेकिन कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है और अधिकारी कर्मचारियों के दल लगातार मैदानी सर्वे भी कर रहे हैं और जिन भी किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है उनको मुआवजा राशि भी दी जाएगी। क्षति के आकलन के बाद जहां जैसा नुकसान हुआ उसके हिसाब से किसानों को राहत प्रदान की जाएगी और किसान भाइयों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सरकार उनके साथ खड़ी है। मैं रोज रिपोर्ट ले रहा हूं, जो भी आवश्यक सहायता राशि होगी वो उनको प्रदान जरूर की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री निवास स्थान में सभी का स्वागत किया और साथ ही शिवराज सिंह चौहान जी ने राज्य में चल रहे कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में भी जानकारी दी और डॉक्टर हर्षवर्धन ने आश्वस्त किया है कि वैक्सीनेशन की डोज की कोई कमी नहीं होगी।
साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि बिना किसी स्कूल को बंद किए हम 15 किलोमीटर दायरे में ऐसा स्कूल खोलेंगे जिसमें कि 5000 से भी ज़्यादा अधिक बच्चे पढ़ सकें और उनमें गुणवत्तापूर्ण प्राइमरी शिक्षा मिले। इसकी पहल हमने मध्य प्रदेश में कर दी है। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है, तो हमने भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बना दिया है। जब प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। एजुकेशन विजन 2021 का मंचन से अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका लोक निर्माण भी किया, शुभारंभ किया। रोजगार और अर्थव्यवस्था को और समृद्ध करने के सीधे तरीके पर शिक्षा से जोड़ा गया है इसको। और इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हमारी सभी स्कूटर सोलर पावर से चलेगी तो पॉल्यूशन भी कम होगा और हमारा काफ़ी पैसा भी बचेगा। सोलर पावर की 1 यूनिट की कीमत 3 रुपये से भी कम है। पेट्रोल की बजाय हम सोलर से गाड़ियां चलाएंगे तो देश का 8 लाख करोड़ रुपए भी बचेगा, केंद्रीय मंत्री जी ने कहा। और इसी के साथ देश में अभी भी 81% लिथियम आयन बैटरी बन रही हैं और इसकी कीमतें धीरे धीरे कम हो रही हैं। भविष्य में क्षेत्र में रोजगार की बहुत अधिक संभावना है, यह रिसर्च विषय होना चाहिए। इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हमने गोबर से पेंट बनाना शुरू किया है और उसकी कीमत बाजार में मिलने वाले पेंट से कई ज़्यादा कम रहेगी। इसमें 8 ऐसे फीचर्स हैं जो अन्य पेंट्स में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि गोबर की पेंट की अनेक फैक्ट्रियां बने जिससे किसान समृद्ध हो सके। साथ ही देश में कृषि क्षेत्र में सबसे अच्छी प्रगति मध्य प्रदेश में हुई है, जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सभी किसानों को बधाई दी। और साथ ही हुनर हाट और टैलेंट का भी हुनर हाट रोजगार मेले का जो शुभारंभ किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और कहा कि हुनर हाट टैलेंट है और उसमें रोजगार मिलना चाहिए और शिक्षा का उद्देश्य रोजगार निर्माण होना चाहिए। रोजगार निर्माण नहीं हुआ तो गरीबी दूर नहीं होगी, इसलिए देश की प्रगति भी नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर रोजगार दिलाना चाहिए। और साथ ही ये कहा गया कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चा IAS और IPS ही बने। विश्व स्तर पर यदि हम अपने आप को कंप्लीट करते हैं तो हमें क्या करना होगा यह विचार करना चाहिए। मुझे काम करने वाले लोग चाहिए, समस्या गिनाने वाले लोग नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। साथ ही ये भी कहा कि अभी पिछले दिनों में एक ही दिन में 2.5 किलोमीटर लंबी कॉन्फ्रेंट रोड बना दी गई है और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम पूरा किया जा सकता है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रशासन अकेडमी भोपाल में सार्थक एजुविजन 2021 का शुभारंभ भी किया। इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि बुधनी इंदौर रेलवे लाइन श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी के प्रयासों में स्वीकृति हुई थी और इसकी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। मैंने श्री पीयूष गोयल जी से भी उसके भूमि अधिग्रहण हेतु 750 करोड़ रुपए की मांग की है। साथ ही कोविड-19 के कारण खजुराहो समेत मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों से कई ट्रेनों का परिचालन भी रुक गया था और अब स्थितियां सामान्य हो रही हैं और पर्यटक भी संख्या में आ रहे हैं, इसलिए वे सभी ट्रेनें पुनः से चालू हो जाएंगी। इसका आग्रह भी मैंने पीयूष गोयल जी से किया है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है, माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी का सारे मुद्दों पर बहुत ही अच्छी तरह से दृष्टिकोण बना हुआ है और उन्होंने हर संभव प्रयास किया है और प्रदेश की जनता की ओर से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको दिल से धन्यवाद देता हूं। और दोस्तों, मध्य प्रदेश एवं प्रदेश से जुड़ी हुई, देश प्रदेश से जुड़ी हुई हर एक जानकारी को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए, हर एक न्यूज़ को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर एक बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।